हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑफ और आवर लेक्चर ऑन दी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज और सेल के पावर हाउस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे सेल के पास एनर्जी भी है। अब देखो, थोड़ा हम वैसे तो उल्टा गए, मतलब थोड़ा ये वाली शायद ऑर्गेनेली पहले डिस्कस करनी थी, लेकिन चलो नेवर माइंड, देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो उस वाली में हमने पावर हाउस ऑफ द सेल डिस्कस किया था, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अ सिमिलर ऑर्गेनेली बट द किचन ऑफ द सेल, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है इस लेक्चर के लिए। फील free and enjoy the lecture, that's it, and yes, grasp whatever you can, but before that subscribe the channel Shikshak Junction, because you know what will happen if you will not do that. चलो देखो किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द किचन ऑफ द सेल, बट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। व्हाई? Because these plastids or this kitchen of the cell, in fact each and every organism cannot synthesize its own food. That is why this particular organelle is present basically in the producers or in the autotrophs. उन्हीं के साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, पहले आप पढ़ के आ चुके हैं यही बात। अब जो नई बात आप पढ़ने वाले हैं वो ये है, दिस प्लास्टिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज प्लास्टिकास। और इस प्लास्टिकास का जो मतलब है वो ये होता है, ईदर इट इज, मतलब इट्स मीनिंग इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ मोल्डेड और फॉर्म्ड, ये होता है इस प्लास्टिकास का मतलब। तो हम लिख देते हैं कि इट इज अ मोल्डेड ऑर्गेनेली। अब फॉर्म्ड ऑर्गेनेली कैसे है या मोल्डेड ऑर्गेनेली कैसे है, वो शायद उसके राइबोसोमल स्ट्रक्चर से या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए इन दैट इट हैज बीन नेम्ड सो। अब देखो इसी पॉइंट में मैंने दो और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। इट just like mitochondria, it is also semi autonomous organelle, मतलब it contain its own DNA। ठीक है, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ था वैसे ही हमारे प्लास्टिड्स के साथ भी है। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी ही, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैम बिना डायग्राम के हमको नहीं पढ़ाने वाली है, तो मैं डायग्राम बनाऊंगी, आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स सर्टेन राइबोसोम्स इनसाइड दैट ऑल्सो। अब सीधे सीधे जल्दी से आ जाते हैं किसके ऊपर, इन प्लास्टिड्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर, बेस्ड ऑन दी कलर्ड सब्सटेंसेस। देखो ये प्लास्टिड्स कैसी ऑर्गेनेली हैं, कलर्ड बॉडीज हैं। ठीक है, तो based on the colored substance present or based on the storage of the food material, this plastids have been classified into the three parts or three different types. What are they? सबसे पहला है हमारा क्या, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, देखो नाम से पढ़ाऊंगी मैं फिर से। क्रोमो का मतलब होता है कलर। So that means these are the plastids which, or these are the organelles which impart color to the specialized plant parts। और वो plant parts कौन से होते हैं जिसके पास कलर होता है? You all know that very well. These are the fruits, है ना। उसके अलावा फ्लावर के हमारे पेटल्स कलरफुल होते हैं। तो these are all because of the presence of the क्रोमोप्लास्ट। और इसका अपना अलग ही यूज है, जैसे कि पेटल्स में दे आर यूज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। सो दिस कलर हैज बीन इम्पार्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट इन दैट। अब उसके अलावा इनका जो कलर है वो यूजुअली होता है येलो, रेड, ऑरेंज। और इनके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो येलो वाले पिगमेंट स्पेशली प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं, येलो कलर के हैं, और आप उनको बोलते हैं कैरोटीन या फिर ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स। ये नाम थोड़े याद हमको रखने ही पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन अवर स्टैंडर्ड, है ना। अब हम 11th क्लास में हैं तो येस वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन नेम्स। तो दिस क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स दैट आर नोन एज, these pigments are usually yellow colored and they are carotene and xanthophyll pigments. So this is the first category of our plastids, that is this chromoplast. Second one, leucoplast।
ठीक है, देखो क्रोमोप्लास्ट में कलर आ गया उसके नाम में, इसीलिए उसको हमने बोला क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, दीज आर दी कलरलेस प्लास्टिड्स। अब कलरलेस हैं तो मतलब इसका काम क्या है ना, ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आई फॉरगॉट, आई हैव टू ड्रॉ द क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि अब हमारे लेक्चर्स में सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहता है, तो उसके लिए ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड, देन व्हाट इज इट्स फंक्शन? Its function is to store the food material. Up, depending upon the storage of the variety of food materials, these leucoplasts are again classified into 3. And what are they? This difference is basically on the basis of the stored food material in that. क्या क्या है? सबसे पहले आएगा हमारा एमाइलोप्लास्ट। क्या स्टोर करेगा ये? देखो फिर से नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, स्टार्च, एमाइलेज एंजाइम आपने पढ़ी होगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लास 10th में, है ना। वहाँ पर आपने एमाइलेज एंजाइम का एक्शन देखा होगा। इट यूजुअली एक्ट्स ऑन द स्टार्च, सो दैट इज हाउ दिस एमाइलोप्लास्ट गोज, इट स्टोर्स द स्टार्च एज अ फूड मटेरियल। नेक्स्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो प्रोटीन, एल्यूरोन लेयर भी पढ़ी होगी शायद, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो एल्यूरोप्लास्ट contains the or stores the protein as a food reserve. Next, elioplast. This elioplast stores what? It stores fats. ठीक है, तो these are the 3 types of leucoplast. Category depends upon the storage of the food material. ये तो हो गया आपको छोटी छोटी प्लास्टिड जो उस पर इंक्लूडेड हैं। अब एक बेसिक 3rd नंबर की हमारी जो प्लास्टिड हैं जो यूजुअली आपको याद रहती है, और वो प्लास्टिड क्या है? वो प्लास्टिड का पार्ट है हमारा 3rd नंबर, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। वैसे शायद अभी तक आपने ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो 1st नंबर में पढ़ी होगी, मैंने 3rd नंबर पे इसलिए ली क्योंकि ये डिटेल में चलने वाली है ना। पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली, अब डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। फेवरेट काम मेरा अब करूँगी मैं डायग्राम बनाना इस क्लोरोप्लास्ट का। आई थिंक यू हैव नोटेड दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो, सो आई एम जस्ट रमिंग इट आउट इन ऑर्डर टू मेक स्पेस फॉर मी टू एक्सप्लेन यू बेटर, ठीक है। चलो देखो, अब डायग्राम से पढ़ने वाले हैं। इस वाले हमने डायग्राम्स इसलिए नहीं बनाया बिकॉज द डायग्रामेटिक थिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू हैव सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन दोज पर्टिकुलर ऑर्गेनलीज विच विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन ऑल्सो, सो दैट विल हैपन इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आई विल डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम। तो जैसा कि हमने बोला था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, yes it is a double membrane structure enclosing a fine inter space between the 2 membranes, that is how it is double membrane structure. अब chloroplast है, that means it also contains the colorful substances but this color is green color. जो क्रोमोप्लास्ट होती हैं उनमें सारे कलर प्रेजेंट हैं ग्रीन कलर को छोड़ के, क्योंकि ग्रीन कलर को स्टोर करने का काम इन क्लोरोप्लास्ट के पास है। वाई? बिकॉज प्लांट्स यूजुअली, नॉट यूजुअली, प्लांट्स एब्जॉर्ब the sunlight because of this chloroplast and it will lead to the production of food through the process of photosynthesis. कैसे होता है वो photosynthesis, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी आपको ये पता चलेगा कि उसकी साइट क्या है। क्लोरोप्लास्ट भी एक्चुअली में साइट नहीं है पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की। अब वापस से जरा क्लास 10th के ऊपर जाओ, और आपने क्लास 10th में 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं फोटोसिंथेसिस में, डार्क फेज और लाइट फेज रिएक्शन। वो 2 रिएक्शंस इस क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग जगह पर होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एंजाइम्स और डिपेंडिंग अपॉन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल भी बोलते हैं, है ना। अब देखो जरा इसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होंगे। Within the chloroplast you have the fine granum or you have the stacks of some coin like structures that in turn forms the granum. ये जो आपको coin के stacks यहाँ पर दिख रहे हैं that is known as grana.
एंड दीज टैग्स की जो इंडिविजुअल अगर सब यूनिट की बात करें तो इट इज द मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस इट इज नोन एज द थाइलकॉइड। ठीक है, अब इसी थाइलकॉइड मेम्ब्रेन के पास में या इसके अंदर ही प्रेजेंट है हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और ऐसे थाइलकॉइड के जो सैक्स हैं, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, वो जब एक साथ अरेंज होते हैं तब हम उनको बोलते हैं ग्रेना, या फिर सिंगुलर है तो ग्रेनम। ठीक, अब द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट आर लोकेटेड विद इन इट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दिस long tube like structure, and this tube like structure is known as what? It is known as the lamellae। अब देखो एक एक करके समझ में आएगा। अब अगर किसी ने वीडियो स्किप करने की कोशिश की है तो ऑब्वियस सी बात है उसको समझ में नहीं आएगा। मेरे डायग्राम बनाने का भी वैसे मोटिव यही होता है कि आप लोग वीडियो को स्किप करने की सोच भी ना पाओ, क्योंकि अगर आप उसको करने की सोचोगे ना तो आप ही का लॉस होने वाला है। इसीलिए मैं डायग्राम बनाते बनाते आधे से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ। देखो मैंने क्या क्या बताया अभी इसमें, ये जो स्टैक्स बने हैं उसके बारे में बता दिया। उसके अलावा इन ये जो स्टैक्स हैं वो किससे कनेक्टेड है? दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलेंगे लैमेले। ठीक, अब ये तो हो गई क्या, किसकी बात? ये हो गई हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है। इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से इस थाइलकॉइड में जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं लाइट फेज रिएक्शन। वाई? द आंसर यू मस्ट नो बाय नाउ। क्यों है ये लाइट फेज रिएक्शन और ये थाइलकॉइड मेम्ब्रेन में ही क्यों प्रेजेंट है, इसका आंसर आपको अभी तक मिल जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं मिला, दैट मीन्स यू हैव नॉट लिसन टू द लेक्चर केयरफुली। गो बैक एंड लिसन अगेन until and unless you get the answer of this question mark. If still you have a problem, I am here with you. You just ask me in the comment section. I'll let you know what is the answer. ठीक है, चलो अब बात आती है ये जो मैट्रिक्स है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था उसको हमने मैट्रिक्स बोला था। यहाँ पर फिर से उसका नाम चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही नाम से दो चीज़ों को बुलाना अच्छी बात नहीं होती। अगर आपके घर में एक ही नाम के दो लोग हैं तो कन्फ्यूजन होगा कि किसको बुला रहे हो। तो यहाँ पर हम उसका नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? वी टर्म इट एज स्ट्रोमा। And this stroma is again important because it contains the DNA, है ना, हमने देखा था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, DNA होगा उसके पास में। उसके अलावा it contains the राइबोसोम्स। अब इन राइबोसोम्स की एक खास बात है, ठीक है, वैसे तो राइबोसोम्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा कि राइबोसोम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो राइबोसोम्स इन सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और इस प्लास्टिड्स के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनकी एक खास बात होती है। अभी के लिए आप बस उतना याद रख लो, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे। वो राइबोसोम है 70S टाइप के, मतलब वो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। डिटेल मैंने आपको बताया, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम राइबोसोम्स के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब बात करूं अगर इस स्ट्रोमा की, तो दिस स्ट्रोमा इज यूजफुल बिकॉज इट कंटेन्स द एंजाइम्स which are responsible for the dark phase of photosynthesis। अब किसी को ये कंफ्यूजन अगर होगा शायद कि डार्क फेज और लाइट फेज अलग अलग हैं, तो हाँ है, कोऑर्डिनेटेड है, हाँ है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ऑब्वियसली है। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे अलग अलग, दोनों रिएक्शंस में अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। अगर आपको पता है देन वेरी गुड, इफ नॉट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देन ओनली आई विल लेट यू नो, अदरवाइज आई जस्ट अज्यूम कि यू नो द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा प्लांट्स के केस में। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लोरोप्लास्ट। कुछ और इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रह गई हैं जो डिस्कस करनी चाहिए हमको, वो है इस थाइलकॉइड के बारे में। हमने देखा कि इस थाइलकॉइड मेम्ब्रेन में वी हैव द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, इट हैज व्हाट? इट हैज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, LHC, or you can say you have the photosystems. These photosystems and the electron transport systems
will lead to the light reaction. How? Through the electron transfer. लाइट रिएक्शन के टाइम पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, फोटो सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे है, वो सब हम लोग फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है. तो दैट इज नन ऑफ द बिजनेस हेयर टू डिस्कस राइट नाउ, बट येस यू हैव टू रिमेंबर दैट all these things are being carried out in the thylakoid membrane which contains the chloroplast, and this chloroplast is specially focused in which part of the leaf? In the mesophyll cells of the leaf. देखो ये सारी पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आपको याद दिला रही हूँ, शायद आपके दिमाग से स्किप हो गई होंगी, इसीलिए बीच बीच में मैं बता रही हूँ. दिस क्लोरोप्लास्ट इज देयर विद इन द mesophyll cells of the leaf which will lead to the light phase of the photosynthesis. Stroma contains not many enzymes. It has the DNA floating into it. These enzymes are responsible for the dark phase of photosynthesis. तो the question arises here is, चलो मैंने शुरू में बोला था कि आज की वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है. हाँ, क्वेश्चन है जो आपको पता हो जाना चाहिए कि what are the products that are getting synthesized in the light and the dark phase of the reaction. इसका आंसर मैं इसी वीडियो में नहीं दूंगी, आगे आने वाली वीडियोस में शायद आपको मिले, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड एट द चैनल. और अगर आपको अभी जाना है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, देन ओनली आई विल टेल यू. So that's all for this lecture. We will meet in our next lecture. Till then, have a good day. Take care. Bye bye. Thank you.